दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है आपका 3 मई 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 10:25। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ टाइम। और अभी मैं राइट नाउ हूँ मधुविहार की रेड लाइट पे और जा रहा हूँ घर। और आया हूँ खाली टर्मिनल 3 एयरपोर्ट से। लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था दोस्तों टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट से एक्चुअली क्या है कि लोकेशन डाली हुई थी घर की, तो आपको पता ही है वहाँ से मतलब देता नहीं है लोकेशन की राइड ना। तो या तो फिर आप डेस्टिनेशन को हटाओ, डेस्टिनेशन हटाओगे तो आपकी डेस्टिनेशन खराब हो जाएगी, या फिर आप लगी रहने दोगे तो आपको एक नीचे पॉपअप मैसेज देगा कि लीव योर डेस्टिनेशन इफ़ यू वांट योर डेस्टिनेशन राइट, सो प्लीज़ लीव। मतलब एयरपोर्ट को आप छोड़ दो। उसके बाद आप बाहर जाकर जैसे ही आप जाओगे आपको आपकी डेस्टिनेशन की राइड मिलना स्टार्ट होगी। अदरवाइज एयरपोर्ट पे रहोगे तो आपको या तो राइड मतलब लोकेशन हटानी पड़ेगी तभी आपको राइड आएगी, या फिर आप खड़े रह जाओगे, राइड मिलेगी नहीं। तो जब भी आपकी अगर दोस्तों आप एयरपोर्ट आते हो लोकेशन डली हुई है और आप काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे हो कि भाई राइड क्यों नहीं आ रही, राइड क्यों नहीं आ रही, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों डेस्टिनेशन में ना ओला देता है ना एयरपोर्ट से, तो मोस्टली ओला उबर दोनों ही कंपनी नहीं देती डेस्टिनेशन की ट्रिप। तो कोशिश करना अगर आप एयरपोर्ट आते हो और चाहते हो एयरपोर्ट से राइड लेना तो आपको डेस्टिनेशन अपनी हटानी पड़ेगी। अदरवाइज आप फिर बाहर चले जाओ, बाहर आपका एरोसिटी साइड से राइड उठा सकते हो। तो मैं फिर सीधा ही आ गया, मतलब खैचम खैच गाड़ी कहीं रुकी नहीं, नॉन स्टॉप आया। पालम पे भी आज कोई जाम नहीं मिला क्योंकि टाइम ओवर हो चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं। तो जो वैन ट्रैफिक होता है वो आपको पता ही है, 6 बजे से लेके 8 बजे तक। 8 बजे के बाद फिर थोड़ा 1 घंटे के लिए ट्रैफिक स्लो मतलब होता है, तो थोड़ा सा कम होता है पालम का 1 घंटे के लिए 9 बजे तक। फिर 9 बजे के बाद से फिर थोड़ा स्टार्ट होता है, तो 9:30 तक मतलब छट जाता है ट्रैफिक। तो अब 10:30 बज चुके हैं, तो इसलिए ट्रैफिक बिल्कुल भी मुझे मिला नहीं है। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था करीब 8 7:30 मतलब 7:45 8 बज गए थे। बेटी को स्कूल छोड़ा था मैंने, तो अभी बेटी की जो स्कूल की वैन है वो लगा नहीं रखी क्योंकि 15 दिन स्कूल जाना है। मैंने कहा 15 दिन के कौन पैसे दे फालतू में, और फिर नेक्स्ट मंथ जो छुट्टियां पड़ती है फिर उसके भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, 15 दिन मैं छोड़ आता हूँ। सुबह मेरा भी टाइमिंग ऐसे ही होता है, सुबह मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, उसके बाद फिर बेटी की स्कूल छोड़ाऊँगा तैयार वैयार होके। इसी बहाने जल्दी भी निकल जाऊँगा थोड़ा, नहीं तो डेली शेड्यूल लेट हो रहा है। तो 8 बजे मैंने ट्रिप दोस्तों ऑन कर दी थी ऊबर। स्कूल छोड़ा बेटी को, उसके बाद ऑन करते ही मेरे पास सीधा बुकिंग आई मानेसर की। तो IMT मानेसर लिखा हुआ था, 502 रुपये फेयर लिखा हुआ था। अब मैंने कहा यार इस टाइम मैं सर्च का इंतजार करूँगा कि सर्च मिले या और अच्छी ट्रिप मिले, तो उससे बढ़िया है मानेसर। मतलब 39 किलोमीटर की राइड थी, तो 502 का फेयर दिखा रहा था। तो मैंने कहा ले लो यार, इसको लपक लो, क्योंकि 100 रुपये का स्टेट टैक्स भी मिलेगा। तो काट पीट के अगर ये 5% आपका वो काटेगा TDS, और 5% और काट रहा है, मतलब 10 ये लगा लीजिए 1% और काट रहा है हमारा एडवांस में, मतलब 5 लाख की इनकम है। तो फिर भी काट पीट के मतलब 30 रुपये काट ज़्यादा से ज़्यादा काटेगा, और वही काटा। 502 का बिल दिखाया, 473 रुपये इसने मेरे को दिए, और 100 रुपये का स्टेट टैक्स मतलब कल ऐड हो जाएगा शाम के टाइम में। तो वहाँ छोड़ा, वहाँ के बाद फिर दोस्तों मैं वहाँ मानेसर में क्या है कि कोशिश करना कभी भी आप जाओ तो दोस्तों कहीं की भी राइड आ रही हो बस मानेसर से निकल जाओ, और गुड़गांव की तरफ की आ रही है तो गुड़गांव की पकड़ लो। आप अगर ये सोच के चलोगे कि वहाँ से मुझे लंबी ट्रिप लेनी है, सीधा दिल्ली की लेनी है, तो बहुत ही बुरी तरह फंस जाओगे दोस्तों। वहाँ पर राइड बिल्कुल नहीं होती क्योंकि ऑफिस आवर्स रहते, सब लोग ऑफिस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं भी वहाँ से मैंने गूगल मैप लगा दिया था। मैंने कहा बाहर की तरफ निकलो, टोल की तरफ रास्ता, क्योंकि मैं द्वारका एक्सप्रेस से गया था, 40 मिनट में मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो वहाँ ड्रॉप करते ही मैंने गूगल मैप लगाया और बाहर की तरफ निकला, तो वैसे ही मेरे पास बुकिंग आ गई सीधा पहाड़गंज की। तो 532 रुपये दिखा रहा था रडार में। तुरंत क्लिक करी मैंने, तो मैंने कहा अगर तुरंत क्लिक कर दिए तो आई होप मेरे पास ही आएगी। तो 2 सेकंड में दोस्तों वो बुकिंग मेरे पास आ गई, और तकरीबन वो बुकिंग आई थी मेरे पास 2.5 किलोमीटर से। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, 2.5 किलोमीटर की है, 532 रुपये दिखा रहा है। और किलोमीटर दोस्तों इस राइड में मेरे को फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। 44 किलोमीटर की राइड थी, 532 दिखा है। बट मैं ली इसलिए क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन लेता नहीं हूँ, और ली इसलिए क्योंकि जिस लोकेशन पे मैं खड़ा था ना वहाँ बहुत ज़्यादा, कई बार मेरे 1-2 दोस्त हैं
वो फंसे हैं वहाँ पर मालेशिया में, 3-3 4-4 घंटे की वो लग जाती है, एकदम सन्नाटा छा जाता है। तो मैंने सोचा इससे बढ़िया यार सन्नाटे में मैं रहूं, तो इससे बढ़िया है कि ये बुकिंग लपक ली जाए। तो फटाफट मैंने बुकिंग ये उठाई और पहाड़गंज उन्हें छोड़ा स्टेशन के पास। अजमेरी गेट पहाड़गंज की लोकेशन डाली थी, अजमेरी गेट छोड़ा। अजमेरी गेट से फिर सीधा मैं आ गया था अपने शिवाजी मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा था। तो जैसे ही शिवाजी मेट्रो स्टेशन पहुंचा, वहाँ हमारे मित्र वेट कर रहे थे। तो सोचा था लंच एक साथ करेंगे, तो लंच दोस्तों एक साथ हो नहीं पाया। उसी टाइम जैसे मैं गाड़ी लगाने लगा था शिवाजी मेट्रो से पहले, पेट्रोल पंप से पहले, तभी मेरे पास राइड आ गई इंटरसिटी में। तो दोस्तों आज इंटरसिटी की बुकिंग ऊपर पता नहीं कैसे मेहरबान हो गया, तो 2300 कुछ रुपए बता रहा था इंटरसिटी में। तो मैंने तुरंत ले ली। वृंदावन की राइड थी दोस्तों, वृंदावन। फिर मैंने राइडर को कॉल किया, साउथ इंडियन राइडर दोस्तों। और राइडर से मतलब आज पूरी कहानी मैं बताता हूँ इनकी, और ऊबर की क्या गलतियां हैं इसमें, ऊबर क्या करता है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इस राइडर को जब भी मैं इन सब चीज़ों में इंटरसिटी की बुकिंग में एक्टिव रहता हूँ, और मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि इंटरसिटी की बुकिंग में कंफर्म कर लूँ कि बुकिंग में भाई ये चीज़ें आती हैं और ये चीज़ें आपको अलग से देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ही रेडी होता हूँ। तो मैंने कस्टमर को, राइडर को शिवाजी मेट्रो पे ही खड़े थे, अपोजिट साइड पे खड़े थे जो पेट्रोल पंप है उस पे। तो एक पेट्रोल पंप शिवाजी मेट्रो पे, एक शिवाजी मेट्रो के अपोजिट साइड है। तो वो अपोजिट साइड खड़े थे। पहले तो लोकेशन मिलने में थोड़ी सी, वो साउथ इंडियन थे तो समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। तो फिर इंग्लिश में मैंने उनको समझाया, फिर वो वहाँ पर मुझे मिले। और उनके बेटे ने बुक करी हुई थी दोस्तों कैब। तो उनको मैंने बोला कि सर ये जो टोल टैक्सेस है ना, इसमें जो आपका फेयर दिखा रहा है, टोल टैक्स आपका इंक्लूड नहीं होता है इसमें, आपको अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अलग से इसको देना पड़ेगा, टोल टैक्स, स्टेट टैक्स, और जो भी पार्किंग वगैरह लगेगी अगर, तो आपको सारा फेयर से अलग देना पड़ेगा। तब तो वो कहता है ठीक है भैया आप आ जाओ, कोई नहीं हम दे देंगे, पे कर देंगे, जिनके लिए बुक करिए वो पे कर देंगे, 2 बंदे खड़े हैं आप उनको पिक कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनका नंबर लिया। नंबर आपको पता है ऊबर सपोर्ट में नंबर शेयरिंग नहीं है, ना ही आप कर सकते, ना ही ऊबर से ऊबर के राइडर कर सकते। उन्होंने मेरे को किया बट वैसे ही डिलीट हो गया नंबर। तो फिर मैंने कॉल करके उनसे नंबर लिया, नंबर लेके फिर बात करी, फिर उन्हें बैठने से पहले वो कह रहे कितना फेयर लगेगा। मैंने कहा जी आपके जिन्होंने बंदे ने बुक करी है उनको पता है कितना है, वो उसने मेरे को बताया 2500 रुपीज़ का फेयर आएगा दोस्त। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, वो अलग से भाई अपनी तरफ से मैंने पूरी की पूरी वो समझा दी, भाई टोल टैक्सेस आपको अलग देने। उसके बावजूद दोस्तों जब उतरने लगे, उतरने में बंदी जो साउथ इंडियन थी, एक जेंट्स भी था, उसको तो हिंदी आती नहीं थी, दूसरी थी उसको आती थी, कहती ये तो आपका कंपनी आपको देती है ना, आप हमसे क्यों लेंगे ये टोल टैक्स वगैरह। ये बिल्कुल अनजान बन रहे थे दोस्तों। मतलब वो कह रही कि हमारा जो लड़का है वो कह रहा है कि मतलब जो फेयर बनेगा आपका 2000 का जो फेयर है उसमें आपको टोल माइनस करके आपको पेमेंट देना है। मतलब आपका जो टोल लगा है, मतलब आप समझ रहे दोस्तों, 2000 के टोल में जो मैंने टोल सपोज फास्ट टैक्स से कटे हैं, स्टेट टैक्स से सपोज 400 मेरा टोटल टोल लगा था आपका 285 का, मथुरा तक वृंदावन तक का टोल था, 120 का स्टेट टैक्स था, 405 रुपये का था। तो 405 रुपये वो सोची थी 2000 में से माइनस करके और देंगे। तो मतलब उसकी आप सोचो, मैंने कहा अगर आप ये जो सोच रहे हो, मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये जो आप बोल रहे हो इसमें अगर कोई आ जाए ना, तो मैंने कहा मैं अपनी जेब से क्या दूंगा, मतलब गाड़ी क्या पानी से चल रही है आपको लगता है। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा गाड़ी पानी से चल रही है क्या, आप कैसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपको मैंने बैठाने से पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि टोल टैक्सेस, आप अपने लड़के को फ़ोन करो। उन्होंने फ़ोन किया तो वो कहता है भैया हमें फ़ोन उसमें ऐप में कहीं नहीं दिख रहा, मतलब कि आपको टोल अलग से देना है। मैं कहा एक काम करो, तो आपको नहीं दिख रहा तो आपको ऊबर का सपोर्ट का नंबर दिख रहा है, वहाँ पर सपोर्ट में जाओ, कॉल लगाओ। अभी मैं भी स्पीकर पे हूँ, मैं भी बात कर लूँगा, आप भी करो, कंफर्मेशन ले लो। मैंने कहा ऊबर पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप टोल टैक्सेस वगैरह अलग ही आपको देने हैं, ठीक है। मैंने कहा अगर आप चाहते हो, मैंने फिर दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने अपने फ़ोन निकाला, मैंने फ़ोन से अपनी मतलब
उसी टाइम मैंने चेक कर लिया था और मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था जब मैं गैस डलवा रहा था इंद्रप्रस्थ पे। तो मैंने कहा ये दिक्कत आएगी, इनको दिखाऊंगा, तो वहां पर मैंने इनको दिखाया। तो वो स्क्रीनशॉट मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, साफ साफ वृंदावन की ट्रिप में मैंने इंद्रप्रस्थ से चेक किया था, 1900 कुछ रुपए दिखा रहा था। और साथ में नीचे लिखा हुआ है कि भाई जो भी टोल टैक्सेस वगैरह हैं वो आपको एक्स्ट्रा ड्राइवर को पे करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक स्टेट टैक्स, टोल टैक्स, पार्किंग टैक्स, ये तीनों चीजें आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। तो इतना साफ साफ मैंने उनको प्रूफ के तौर पे दिखा दिया। मैंने कहा ये देखिए, मैंने पहले चेक कर लिया था, ये आपके सामने लिखा हुआ है। यही चीज उनके जिन्होंने बुकिंग करी है उनको भी मतलब दिख रही है, दिखाई होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बुकिंग के मतलब उनको नहीं दिख रही है, वो जान के अनजान बन रहे थे। तो दोस्तों मतलब इतनी सब बताने के बाद फिर बंदे ने पता नहीं साउथ इंडियन में तमिल में बात करी। उन्होंने बात करके फिर क्या किया कि मेरे को मतलब उसका जो हस्बैंड था वो नोट देने लग गया था। तो 2012 रुपए का टोटल बिल बना हुआ था दोस्तों, उसको डिस्काउंट मिल गया था। वैसे 2500 को कुछ का बिल था, उसको प्रमोशन में कुछ डिस्काउंट मिल गया था। तो 405 का वो था, 2417 रुपए होते। तो 2417 रुपए दोस्तों कैश निकाला। कैश निकाल के क्या कर रहा है जो उसका हस्बैंड है, वो मेरे को कैश पकड़ा रहा है, मैं गिन रहा हूँ। और गिन के वो बंदी फोन में, दोस्तों आप मानोगे मतलब किस हद तक राइडर चला जाता है। मतलब एक प्रूफ के तौर पे वो मेरी वीडियो बना रही थी, तो मैं समझ गया था ये मेरी वीडियो बना रही है। मैंने भी पूरा का पूरा उसको डिटेल्स में मैंने कहा ये देखिए, ये आपका 2417 रुपए का वो है, 2012 रुपए का आपका बिल आया है, जिसमें आपका 2 टैक्स लगे हैं। एक लगा है 160 रुपए का, एक लगा है 115 रुपए का, 285 रुपए का आपका टोल लगा है। सॉरी आपका एक मतलब टोटल 2 टोल 285 के लगे थे, और एक आपका स्टेट टैक्स लगा है 120 रुपए का। तो टोटल हो गया आपका कितने, 405 रुपए। तो 405 रुपए पूरा मैंने डिटेल्स में बताया। ये आपका टोल टैक्स लगा के 2417 रुपए हो रहा है। उसने पूरा सूट किया। मैंने कहा करने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम अपनी तरफ से साफ है। मैंने उनको ये भी बोला आपका 1 रुपया मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, जो लगा है आपको विद प्रूफ दिया है, फास्टैग से कटा है। आप मैसेज देख लो, ये देखो मैसेज, और ये देखो 120 का स्टेट टैक्स मैंने भरा हुआ है पूरा। मैं कहा बिना उसके हम ऐसा कुछ नहीं करते कि हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ले। तो उसने शूट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, शूट कर लो। उसको ड्रॉप किया। ड्रॉप करते ही दोस्तों कहते हैं ना, देखिए आप किसी के साथ गलत करोगे तो गलत होता है। उसको ड्रॉप करते ही पीछे से मतलब निकल रहे थे, वैसे ही बंदर आया। बंदर आते ही उसका चश्मा छीन के ले गया। और जबकि मैंने उनको रास्ते में भी बोला था कि ये चीजें होती है वहां पर, बंदरों से अपने पर्स मोबाइल वगैरह बचा के रखना, ठीक है, समझा के बजाया। उसके बाद भी अब उनका, तो वो मेरा नुकसान करना चाह रहे थे, सीधे सीधे उन्हीं का हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो मैं रुका नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एडवांस में बुकिंग आ गई थी दोस्तों। एडवांस में मेरे पास जैसे ही मैं ड्रॉप करने वाला था, बांके बिहारी मंदिर के पास में 1 किलोमीटर पहले मेरे पास फरीदाबाद की राइड आ गई थी। तो फरीदाबाद की राइड में 121 किलोमीटर में दिखा रहा था, 1080 कुछ ऐसे रुपये दिखा रहा था। तो मैंने कहा यार इस ट्रिप को जाने मत दो, इसको छोड़ दिया तो मैं यहीं खड़ा रह जाऊंगा। और वाकई में दोस्तों वहां पर गाड़ियां लगी हुई थी और भी भाई खड़े हुए थे। मैं पूरा वृंदावन से बाहर निकला, प्रेम मंदिर वाली साइड से निकला, तो काफी गाड़ियां लगी हुई थी, किसी के पास बुकिंग नहीं थी। तो मेरे को तुरंत बुकिंग मिली, तो मैंने उसे लपक लिया फटाफट। और खाना भी नहीं खाया था दोस्तों, खाना भी 3 बज गए थे। तो फिर जो राइडर की बुकिंग, मतलब एक तो वहाँ का जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है बहुत लंबा, एक ऐसा आता है कि कोई मतलब बॉम्बे लिखा हुआ आ रहा था। तो मैं 2-3 बार काट दिया, राइडर मेरे को फोन कर रहा था। तो फिर मैंने उठाया तीसरी बार। तो कहती भैया आप फोन क्यों नहीं उठा रहे, आप काट रहे हो। मैंने कहा जी मैं पेमेंट ले रहा था। तो कहती आप आ जाओ मेरी लोकेशन पे, बिल्कुल सीधा आ जाना, ये मंदिर है, ये इस पे आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा एक रिक्वेस्ट है मैम, आके मेरे को ना 5 मिनट चाहिए, मेरे को खाना खाना है क्योंकि खाना मेरा खराब हो जाए। कहती भैया कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को घर ही जाना है, आप 15 मिनट लो, आप घर में मेरे बैठ के खाना खाना। मैंने कहा नहीं घर में कोई बैठ के नहीं खाना, बस मैं गाड़ी में बैठ लूंगा, बस 5 मिनट का मुझे टाइम चाहिए। तो 5 मिनट खाना खाया दोस्तों। खाना खा के फिर वहाँ से निकला हूँ। उनको लेके 2 बच्चे थे, उनके बेटी एक बेटा और छोटा, और वो मैडम थी। तो फटाफट वहाँ से उन्होंने रास्ता बता दिया था मेरे को, फरीदाबाद वाला रूट। 2 घंटे मतलब टोटल 2.5 घंटे लगे दोस्तों। 2.5 घंटे में सेक्टर 28 फरीदाबाद छोड़ा मैंने।
और उसका जो फेयर मतलब मेरे को टोटल मिले 1100 कुछ रुपए मेरे को मिले इसमें। तो प्लस मैंने टोल एक जो 2 टोल लगे थे, एक 90 रुपये का, एक 125 का, और एक 100 रुपये का मैंने स्टेट टैक्स लिया हरियाणा का। 305 रुपये का मैंने टोल लिया। तो टोटल 1600 कुछ रुपए थे। बंदे ने ये भी, और इनको भी मैंने राइडर को जब मेरे पास बुकिंग आई एडवांस में, तब भी मैंने उनको उनके सामने जिससे पेमेंट ले रहा था उसके सामने मैंने उसको बोला मैडम टोल टैक्सेस वगैरह अलग लगेंगे। तो दूसरी जो जिनकी बुकिंग थी उन्होंने सीधा बोला भैया हम डेली आते हैं, मतलब हर बार आते हैं, इंटरसिटी में टोल अलग से देने पड़ते हैं, हमें पता है। तो कुछ राइडर इतने अच्छे हैं जिनको पता रहता है, और कुछ इतना जान के भी अनजान बनते हैं और इस तरीके से बिहेव करते हैं और शूट कर रहे हैं बकायदा। मतलब वो सोच रहे हैं कि ड्राइवर एक्स्ट्रा ले रहा है, और ये वीडियो बना के मतलब वो ऊबर में डाल देंगे कि भाई ड्राइवर ने हमसे एक्स्ट्रा तो मैंने भी पूरा का पूरा वीडियो में डिटेल्स बताई है, विद प्रूफ के साथ दिखाया, ये स्टेट टैक्स लगा है, ये इतना टोल लगा है, फास्ट टैक्स से ये इतना कटा है, ठीक है। उसके बावजूद जब मैं दूसरी लोकेशन पे जाने लगा, फरीदाबाद वाली जो ट्रिप थी उसका पिकअप लिया दोस्तों, उससे पहले लंच करते करते मैंने कस्टमर सपोर्ट में मिला दिया कॉल। तो मैंने अपनी राय रखी और अपना फीडबैक दिया। भाई ऐसे कस्टमरों को आप एडवांस में, जैसे कि रैपिडो कर रहा है, रैपिडो की अगर आप राइड देखोगे दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में हम चलाते हैं तो एक पॉपअप आता है, उसमें तुरंत उसमें लिखा होता है राइड में नीचे आपको इंक्लूडेड 100 रुपीज। तो इस तरीके का मैंने उनको फीडबैक दिया, भाई आप भी अपनी इंटरसिटी ट्रिप में इस तरीके से फ्रंट ऑफ स्क्रीन पे आप रखो कि भाई टोल टैक्सेस वगैरह जो भी है इंटरसिटी ट्रिप में अलग है, कम से कम ड्राइवर्स तो दिखा सके। ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और बहुत से राइडर बहुत ज्यादा चालाकी करते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर को भुगतना पड़ जाता है। कई बार टोल नहीं ले पाता ड्राइवर, ये कई बार हुआ है, कंफ्यूज रहता है कि यार इसमें टोल मिलेगा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इंटरसिटी ट्रिप्स दोस्तों मिस कर देता है वो। तो मैं ये बता दूं दोस्तों, इंटरसिटी ट्रिप्स में आपको टोल टैक्सेस पार्किंग वगैरह अलग लेनी है, और सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। जब भी आपके पास दूसरी ऐप में ऊबर की चेक करो, इंटरसिटी डालो और नीचे साफ साफ लिखा रहता है। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं है मुझे फोन करो, मैं तुरंत आपको स्क्रीनशॉट दूंगा। बकायदा साफ साफ लिखा रहता है, राइडर के उसमें दिखाता है, बट राइडर खुद चालाकी जो बहुत ज्यादा चालाकी दिखाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों अब ये जो साउथ इंडियन राइडर था, इसने सोचा कि ये ड्राइवर है ना अपने मन से मांग रहा है और इसकी वीडियो शूट करके आगे देंगे। तो आगे देने से पहले मैंने ऊबर सपोर्ट में अपनी राय रखी, पूरी की पूरी चीजें बताई डिटेल्स में। तो दोस्तों कुछ भी होता है आपके उसमें, राइडर से कुछ भी पंगा होता है, तो सबसे पहले आपको सपोर्ट में कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी है। आपकी कंप्लेंट सबसे पहले दर्ज होगी तो आपकी सुनवाई होगी, और ऊबर को भी पता रहेगा हाँ ड्राइवर के साथ ऐसा हुआ है, तो वो चेक करके ही आपके साथ मतलब कुछ करने की सोचेगा। मेरे साथ कुछ करेगा तो मेरे पास विद प्रूफ है, सारे के सारे है, और उसने अगर वीडियो भी दिखाई होगी तो सब कुछ उसमें आ गया होगा। तो दोस्तों अपने कमेंट्स जरूर रखना है, मतलब इस तरीके के राइडर अगर मिलते हैं तो हमें करना क्या चाहिए। देखिए मैंने तो अपनी तरफ से सेफ साइड जो करना था कर लिया, उनका फीडबैक भी दिया और उसको बहुत अच्छी रेटिंग भी दी मैंने, और अच्छी आप समझ सकते हो किस हद तक की अच्छी रेटिंग दी होगी। तो ऐसे राइडरों को रेटिंग से ही आप करिए और अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए, ऊबर सपोर्ट में तुरंत बताइए। तुरंत ही बताओगे तब आपकी कंप्लेंट वो डालेगा, उससे पहले आप डाल दो तो बेटर रहेगा, आप अपने सेफ साइड चल के रहोगे। तो आशा करता हूँ ये जानकारी और ये वीडियो आपको दोस्तों लंबी हो गई है, बट देखिए डीपली जब कोई चीज़ मिस हैपनिंग होती है या होने वाली होती है, अब इन इंटरसिटी ट्रिप्स में कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ दोस्तों। गाड़ी चल चुकी है 443 किलोमीटर, समझ रहे हो, सुबह से। और इस ट्रिप में जो थी 157 किलोमीटर की वृंदावन से थी आपका शिवाजी मेट्रो से, और जो फरीदाबाद की थी वो 120 की। तो 120 और 157 आपका हो गया 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर में मेरे को कितना मिला है, 1100 कुछ रुपए उसमें मिले हैं और 2100 कुछ रुपए मिले हैं इसमें, और एक टोल मिला है। तो 2100 मतलब 2200 रुपये मान के चलो उसमें मिल गए, और 1100 इसमें, 3300 और 100 रुपये का टोल, 3400 रुपये मिले हैं मेरे को 280 किलोमीटर में। तो 280 किलोमीटर में 3400 रुपये मज़ा नहीं आया दोस्तों, सही बताऊं तो। इसमें कम से कम 4000 का फेयर होना चाहिए, तब जाके हमारा अगर हम खाली भी आते हैं या अगर वैसे भी आते हैं तब जाके इसमें मज़ा है। अदरवाइज आज गया हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर आती है तो रेट अच्छा मिलेगा तभी जाऊंगा। आज काम नहीं था इस वजह से उठा ली, मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं, क्योंकि हरियाणा टैक्स भी भरा हुआ है, यूपी का भी भरा हुआ है, और दोस्तों चलते चलते ही स्टेट टैक्स भी मैंने काट लिया था।
मतलब स्टेट टैक्स कटवा दिया था, अपने साले साहब है हमारे, उनसे कटवा लिया था, और परमिशन खुद ही काट ली थी। तो ये सब काट के फिर मतलब निकल गया था। तो दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि परमिशन कैसे काटते हैं। परमिशन दोस्तों पहले हुआ करता था ऑफलाइन कटती थी, अब ऑनलाइन कटती है। फोन से आप काट सकते हैं या फिर किसी से आप कटवा सकते हैं। तो आपको नंबर भी चाहिए तो मैं शेयर कर देता हूँ, जिससे मैं कटवाता हूँ। जेन्युइन बंदा है, उससे आप तुरंत, आपके पास इंटरसिटी बुकिंग आती है, लंबी आती है, तो आप बेफिक्र होकर 1RT गाड़ी से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको ऑल इंडिया परमिट गाड़ी चाहिए, आप 1RT को भी ले जा सकते हैं कहीं भी। बस एक मैन वो है कि बस इसमें परमिशन की जरूरत होती है, और जो ऑल इंडिया परमिट होती है उसमें परमिशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ स्टेट टैक्स और टोल टैक्स भरते चले जाओ। बस इसमें परमिशन लेनी पड़ती है, और स्टेट टैक्स टोल टैक्स सेम चीज चलती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, ज्यादा कोई खास नहीं हुआ, पर फिर भी दिखाता हूँ मैं आप। तो दोस्तों आज का काम आपको दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4425 रुपए का मेरा काम हुआ है टोटल। और इसमें मेरे को टोल जो मिले हैं, देखिए एक मनेसर गया था 100 रुपए का स्टेट टैक्स, वापसी MCD का मिला मेरे को 100 रुपए, और बाकी वृंदावन गया, वहाँ का जाने का तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि पूरा का पूरा उनसे वही मिल गया, बस वो काफी है। वापसी का मैंने स्टेट टैक्स ले लिया, तो 300 रुपए के टोल है, और प्लस 4425 रुपए का काम है, तो 4725 रुपए का टोटल काम हुआ है आज का। और आप 4725 या 4800 मान के चलो, 4800 का काम हो गया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी आ जाता है। तो 4800 के काम में मैंने CNG कितनी डलवाई थी, सुबह जब डलवाई थी दोस्तों, मैंने CNG आपका डलवाई थी आपका 397 रुपए की। तो 400 रुपए की एक डलवाई मैंने मानेसर जाते वक्त। उसके बाद मैं जब वृंदावन की मिली तब मैंने 350 की डलवाई। उसके बाद फिर मैं गया मथुरा के कट पे, मथुरा पे मैंने 230 रुपए की डलवाई। तो टोटल 400 और 350, 750, 750 और प्लस 230, 900, 970 ये, और फिर वापसी फरीदाबाद से 400 रुपए की और डलवाई। तो 1370 की टोटल गैस आई है दोस्तों। 1370 में मेरे पास अभी कितनी पड़ी हुई है, अभी तकरीबन 370 की आपके पास, ये मान के चलो मेरे पास गैस पड़ी है, आधी से ऊपर गैस है। गाड़ी चल चुकी है 443 किलोमीटर, 1000 रुपए की मेरी CNG लगी है। काम कितना हुआ है 4800 रुपए का, और 1000 रुपए की CNG आई है। तो 1000 रुपए वैसे हटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3800 रुपए। 3800 रुपए में से अब निकालेंगे 300 रुपए गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर की सर्विस, 100 रुपए का पेट्रोल। तो 300 ये निकाल दिए, तो बचे कितने, 3500 रुपए। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 3500 की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी, और ड्राइवर हायर किया हो तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपकी नेट इनकम आएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज्यादा शेयर करना दोस्तों, जितना वीडियो शेयर करते हो हेल्प मिलती है मुझे। आपके एक लाइक एक शेयर से दोस्तों कुछ वो मतलब आपको कुछ देना नहीं है, बस एक लाइक से मेरे को बड़ी हेल्प मिल जाती है। तो लाइक जरूर करें, वीडियो देखने हैं तो तुरंत ही लाइक जरूर कर दे दोस्तों। आपके लाइक से वीडियो इम्प्रूव होती है, आगे इम्प्रेशन जाता है मेरा, और भाइयों के पास जाता है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम है कैसा नहीं है। तो मेरी वीडियो में आपको सिर्फ रियलिटी दिखेगी, और ऊपर से हवाबाजी नहीं है कि भाई इतना काम उतना काम। जितना हुआ एक्चुअल में बता दिया, उसके साथ खर्चे बता दिए, भाई इतने खर्चे हुए, उसके बाद ही दोस्तों ये नेट इनकम आती है। तो अपने दिमाग में बहुत से भाई लेके चलते हैं कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है ओला उबर में, चलो गाड़ियां डालते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, सोच समझ के लाइन में आना है। बहुत मेहनत का काम है, जान रिस्क पे चलती है, ऐसी ऐसी गलियों में जाते हैं, ऐसे ऐसे राइडर मिलते हैं, बहुत सारी चीजें दोस्तों। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, मैं बोलते चला जाऊंगा और बातें याद आती रहेगी, तो होता ही रहेगा। दिनचर्या बहुत ज्यादा दोस्तों हमारी रहती है, तो हमारी बातें खत्म नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।